भी सामने से गुजरता था तो हम भागते थे उसकी तालीम में। अब तो हालात बदल गए हैं, इसलिए वो ये जो रिश्ते हैं और ये जो वैल्यूज हैं इन पे असर पड़ा है। सर व्हाट नेक्स्ट दिस इज नेचुरल, यू कांट हेल्प इट। बस हमें स्कूल्स में एक सब्जेक्ट ऐसा भी पढ़ाया जाता था जिसमें इखलाकियात पढ़ाई जाती थी। आई सी ए चेंज इन द वैल्यूज। सर क्या हम इखलाकी अक़दार में पीछे जा रहे हैं या हम इवॉल्व हो रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह सकते। दैनिक सवेरा की सहम पेशकश में आपका खैर मकदम। नाज़रीन मोहतरम, आज की खुसूसी बातचीत में हमारे साथ प्रोफेसर मजरूर रशीद साहब हैं। आपको बताता चलूँ नाज़रीन मोहतरम के प्रोफेसर मजरूर रशीद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप कश्मीरी शोबे के यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में 2 मरतबा सरबराह रह चुके हैं। अलावा जी आप वादी कश्मीर के मारूफ अदीब, शायर, मुहक्किक और नकाद हैं। खबर खातून सेंटर के भी सरबराही कर चुके हैं। कई किताबों के तख्लीकार हैं, उर्दू में भी लिखते हैं, कश्मीरी में भी लिखते हैं, अंग्रेज़ी में भी लिखते हैं। और साथ में आपको ये भी बता दूँ कि कश्मीरी ज़ुबान के ताल्लुक से नई पौध जो सामने आ रही है उनकी सरबराही में इन्होंने कई गिरां कदर खिदमत अंजाम दी हैं। और ख़ासकर कश्मीरी अदब और अंग्रेज़ी अदब का जो तकाबुली जायज़ा है वो भी इन्हीं की सरपरस्ती में मुमकिन हो पाया है। मज़ीद जम्मू कश्मीर में कश्मीरी ज़ुबान आज की तारीख़ में कहाँ है, जानिए इनसे ही। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद। और आगाज़ में मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि मौजूदा सूरत हाल में आप क्या देखते हैं, कश्मीरी ज़ुबान और अदब आज की इस दौर में कहाँ पर है? आज के दौर में कश्मीरी ज़ुबान एक ऐसी मंजिल पे आ चुकी है जहाँ से हम ये तवक्को कर सकते हैं कि ज़ुबान और अदब का जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल जो है वो काफ़ी शानदार और ताबनाक है। अच्छा भैया सर, किस लिहाज से? क्योंकि सोशल मीडिया की यलकार है और कुतुब बीनी का रिवाज भी कम होता जा रहा है। नहीं, कुतुब बीनी का रिवाज कम हो रहा है, लेकिन आप यहाँ देख लीजिए कि पहले इतनी किताबें नहीं छपती थी। अच्छा, पहले इतने रीडर्स नहीं थे। पहले कश्मीरी ज़ुबान तालीमी इदारों में नहीं थी। आजकल यूनिवर्सिटी में है, न सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में, 3 यूनिवर्सिटीज़ में है, तमाम कॉलेजों में है, स्कूलों में है, 9th तक पढ़ाई जाती है। मुझे लगता है कि आज की सूरत हाल माजी से बेहतर है और तवक्को ये की जा सकती है कि अगले ज़माने में या आने वाले ज़माने में ये ज़बान तरक्की की हदें जो हैं उनको ये छू लेगी। सर आज का जो नौजवान है वो कश्मीरी ज़ुबान की जानिब, जैसे कि आपने फरमाया, राग़िब है, लेकिन किस असनाफ में ज़्यादा तब आजमाई की जा रही है? देखिए, एक बात ये है कि जो शेर लिखने की कोशिश कर रहे हैं आजकल के जवान वो ज़्यादातर गज़ल की तरफ राग़िब हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मशवरा उनसे है वो ये है कि उनको नज़म की तरफ ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि नज़म आज के दौर की मुझे लगता है कि तर्जमान सिन्फ है। और गज़ल जो है ये जदीद होके भी, पस जदीद होके भी, असरी और मुआसर होने के बावजूद भी ये हमें कभी कभार हकीकत से दूर ले जाती है। और फिक्शन और नसर के ताल्लुक से तो और फिक्शन लिखनी चाहिए, अफसाना लिखना चाहिए। अफसाना इजहार का एक बेहतरीन वसीला है आज के ज़माने में, और बाकी ज़ुबानों में भी फिक्शन का रिवाज शायरी से ज़्यादा है। सर चूँकि बिलवास्ता या बिलावास्ता आपका रब्ता हमेशा तलबा से रहता है, और ख़ासकर कश्मीरी ज़ुबान और अदब के साथ दिलचस्पी रखने वाले तलबा व तालिबात, आप क्या समझते हैं मौजूदा दौर में कौन सी ऐसी दुश्वारियाँ हमें दरपेश हैं जिन पर काबू पाने की ज़रूरत है, और ख़ुसूसन हमारे नौजवान तबके को उस जानिब ध्यान देने की ज़रूरत है? नहीं, आपका इशारा किन दुश्वारियों की तरफ है? कश्मीरी ज़ुबान दुश्वारियाँ तो पहले थी, अब नहीं है। लेकिन अब इतना है कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जो स्पेशलाइजेशन का दौर है। आज आप किसी बच्चे पे ठूंस नहीं सकते हैं कि आपको ये करना है, वो नहीं करना है। एक स्पेशलाइजेशन का दौर है, बच्चे के मेलान को देखना है, बच्चे के एप्टीट्यूड को देखना है, और बच्चे का जो एप्टीट्यूड है आपको उससे आज़ादी देनी चाहिए। He should be given freedom to choose his or her way। चाहे लिखने का मसला हो, चाहे पढ़ने का मसला हो, चाहे प्रोफेशन का मसला हो, चाहे एम्बिशन उसका हो या उसकी हो, तो वो उसको आज़ाद छोड़ देना चाहिए। सर मौजूदा दौर के इन तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह सोशल मीडिया या जदीद तकनीक हमारे पास आ रही है और
कुतुबिनी से अब हम ई बुक्स की जानिब आ रहे हैं, तो इस ज़िम्न में आ गए हैं बिल्कुल। मैं जानना ये चाहूँगा कि क्या इस ज़िम्न में हमारा कश्मीरी लिटरेचर जो है, जो कश्मीरी मवाद है, क्या वो इस पूरा मुंतकिल हो चुका है कि इस जानिब अभी भी और काम करने की ज़रूरत है? डिजिटलाइजेशन हो रही है, तमाम ज़ुबानों में हो रहा है। वो हार्ड कॉपी से इंसान का जो है ना वो रिश्ता वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है। लेकिन मेरी राय में हार्ड कॉपी मतलब किताब का और रीडर का जो असल रीडर होगा उसका कभी वो रिश्ता कभी मुतबादल नहीं हो सकता, मुनक़ता नहीं होगा। वो हमेशा किताब पढ़ेगा। किताब की अपनी एक अहमियत है, हार्ड कॉपी की अपनी एक अहमियत है, ई बुक की अपनी वक्त की ज़रूरत, वक्त के तकाज़े हैं, वो और बात है। लेकिन हार्ड कॉपी वो एक हकीकत है और उससे एक इमोशनल रिलेशन बंदे का होता है। सर एक बड़ा वसी तजुर्बा रहा है आपका ज़िंदगी के ताल्लुक से, और जब कभी आप ज़िंदगी की इस स्टेज पर पहुंचकर उन माजी के पलों को याद करते हैं, कौन से पल ज़्यादा याद आते हैं? हाँ, मुझे ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटी की लाइफ ज़्यादा याद आ रही है। यूनिवर्सिटी में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल यूनिवर्सिटी में गुजारे, और जो कुछ यूनिवर्सिटी ने दिया, यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी ने दिया मेरी ज़िंदगी को। मुझे सब कुछ यूनिवर्सिटी से मिला, तो कैसे भूल सकता है आदमी उन पलों को, उस वक्त को जो मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में गुजारा। बहुत शानदार ज़माना था। सर आपका वो दौर और आज के नौजवान को जो ये दौर है, क्या बदलाव आप देखते हैं? आज के नौजवान का और जब हम नौजवान थे, मुझे ये लगता है कि आज का नौजवान जो है वो एक हद तक वो थोड़ा सा एग्रेशन है उसमें, जब वो बात करता है, जो मैनरिज्म उसका है, मुझे लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है कि हम बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करते थे। हम उस्ताद के सामने, टीचर के सामने हम सिगरेट नहीं पीते थे। अगर किसी और डिपार्टमेंट का टीचर भी सामने से गुजरता था तो हम भागते थे उसकी ताज़ीम में। अब तो हालात बदल गए हैं। अब तो जो वो कहते हैं ना वैल्यूज़ जो हैं, वैल्यूज़ कुछ अब तक का एक चेंज, आई सी ए चेंज इन द वैल्यूज़। सर क्या हम इखलाकी अक़दार में पीछे जा रहे हैं या हम इवॉल्व हो रहे हैं? नहीं, हम ये नहीं कह सकते हैं हम अखलाकी वैल्यूज़ में जो हम पीछे जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। ये है कि वैल्यूज़ जो हैं वो बदल रहे हैं, दूसरी सूरत इख्तियार करते हैं। वैल्यूज़ जो होते हैं वो हमेशा रिलेटिव इजाफी होते हैं, वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वैल्यूज़ होते हैं जो आफाकी होते हैं, जिनको आप कभी बदल नहीं सकते। अच्छा। हाँ, अगर उन वैल्यूज़ को आप बदलने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम खराबी में अपने आप को पाएंगे, है ना। सर इस नुक्ता निगाह से अगर देखा जाए, क्या रास्ता आप देखते हैं इन चीज़ों से बाहर निकलने का? किन चीज़ों से? ये जो इखलाकी अक़दार की हम बात कर रहे हैं, या छोटे और बड़े में तमीज़ की बात जो हो रही है उस वक्त, इस दौर का ज़माना मुवाज़ना नहीं, एक हमारा ज़माना ये जो था, हमारे ज़माने में क्या होता था, हमें स्कूल्स में एक सब्जेक्ट ऐसा भी पढ़ाया जाता था जिसमें इखलाकियात पढ़ाई जाती थी, तो हम समझते थे, देखते थे। आज चूँकि जब बच्चे और उसके वालिदैन का एक आपस में मतलब वो रिश्ता नहीं है जो हमारे ज़माने में हुआ करता था। आप घर जाइए, शाम को देखिए, आपका बच्चा अपने टेलीफोन पे बिज़ी होगा, मैं अपने टेलीफोन पे बिज़ी होगा, तो ये रिश्ता जो था, जो पुराने वक्तों में था, हमारे वक्त में था, अगले वक्त में था, वो अब कहाँ है। सो दिस इज़ द रीज़न कि वो जो एक कलेक्टिव लाइफ हम गुजारा करते थे, देयर वाज अ कलेक्टिव लाइफ। घर में सब लोग खाना एक साथ खाते थे, एक साथ बैठते थे, चाय भी। अब कभी सुबह उठता है, कोई 10 बजे उठता है, कोई 9 बजे उठता है, खाने का भी यही मसला है। कुछ लोग तो होटलों में ही खाते हैं। तो हालात बदल गए हैं, इसलिए वो ये जो रिश्ते हैं और ये जो वैल्यूज़ हैं, इन पे असर पड़ा है। सर व्हाट नेक्स्ट? दिस इज नेचुरल, यू कांट हेल्प इट। वैल्यूज़ हैव टू चेंज, दे आर चेंजिंग, दे हैव चेंज्ड एंड दे हैव टू चेंज। यानी कि अब हमें इसी माहौल में जीना सीखना होगा, क्योंकि माहौल में अपने आपको देखना है। यू हैव टू सी योर सेल्फ एनालिटिकली, क्रिटिकली। यू हैव टू व्यू योर सेल्फ कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरे लिए कौन सी चीज़ सेहतमंद है और मेरे लिए कौन सी चीज़ ख़राब हो सकती है। यह आपको फैसला करना होगा।
سر کشمیری زبان و ادب کے تعلق سے جب بات کی جاتی ہے اور خاص کر انگریزی کے ساتھ جب اس کا ہم موازنہ کرتے ہیں تو آپ کی سرپرستی میں اس پر بہت کام ہوا ہے. آپ نے اپنے ان تجربات اور مشاہدات کا جو آپ کی تحقیق رہی اس میں کیا پایا, کیا مماثلت؟ دیکھیے میرے انڈر جن ریسرچ اسکالروں نے کام کیا ان میں زیادہ تعداد ان اسکالرس کی ہے جن کو میں نے کمپریٹو اسٹڈی کرائی. تو وہ ظاہر سی بات ہے ہماری رسائی جو ہے وہ صرف انگریزی زبان تک ہے, باہر کی زبانوں میں سے. تو ہم نے انگریزی کے شعراء کے ساتھ, انگریزی کے فکشن رائٹرز کے ساتھ, انگریزی کے ڈرامہ نگاروں کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ تقابلی مطالعہ کیا جائے, سو دیٹ کہ ہمارے اسکالرس کو, ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے یہاں کیا لکھا گیا ہے اور وہاں کیا لکھا گیا ہے, اور اس تقابل سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو اس سے ایک فائدہ یہ ملا کہ وی آر ان اے پوزیشن ٹو اپریشیٹ اور لٹریچر, اور ناول, اور ڈرامہ, اور پوئٹری کریٹیکلی. بس یہ فائدہ ہوا جب ہم نے تقابلی مطالعے کروائے اسٹوڈنٹ سے, ریسرچ اسکالر سے. مطلب ایک فائدہ پہنچا زبان کو بھی, ان اسکالرس کو بھی, اور ٹیچر کو بھی. یقیناً سر یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر جتنی بات کی جائے کم ہے. آخر پر میں جاننا چاہوں گا کوئی میسج جو ہمارے ناظرین تک آپ پہنچانا چاہتے ہو؟ میں ادب کا اسٹوڈنٹ ہوں, ادب میں نے پڑھایا ہے وہ بھی کشمیری ادب. میں ان نوجوانوں سے جن کا تعلق ادب سے ہے, یا وہ نوجوان جو ادب میں دلچسپی رکھتے ہیں, میں ان سے یہ کہوں گا کہ پڑھتے رہیے, جتنا ہو سکے اتنا پڑھیے, بہت مطالعہ کیجیے. آپ کی زندگی جو ہے نکھر جائے گی, آپ کا فن جو ہے, آپ کا تخلیقی ہنر جو ہے, آپ کی تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ بہت کارآمد ہوں گی, اور اس سے کشمیری زبان و ادب کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. آپ نے ہمارے ساتھ بات کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. تھینک یو. اپنی ادبی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے آپ کو پڑھنے کی اشد ضرورت ہے. بات کر رہے تھے پروفیسر مجرور رشید. دینک سویرا کے لیے سری نگر سے کیمرہ مین یسرف خان کے ساتھ میں زبیر قریشی.